नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज के इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकाली की। दोस्तों, माता भगवती महाकाली को इस सृष्टि में क्यों अवतरित होना पड़ा, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से भगवती माता महाकाली को उत्पन्न होकर के और अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे कि देवी महाकाली ने किन आसुरी शक्तियों का सर्वनाश किया, विध्वंस किया, और उन आसुरी शक्तियों की वजह से इस सृष्टि को क्या नुकसान हो रहा था, कौन कौन से संकटों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब इस सृष्टि में हर ओर अत्याचार हो रहा था और देवता भी उस अत्याचार के प्रभाव की वजह से त्राहि त्राहि कर रहे थे, उससे मुक्ति पाने के लिए तड़प रहे थे। क्योंकि जो अधर्म, जो अत्याचार बढ़ता जा रहा था सृष्टि में, उससे पार पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं रह गया था। और इसका कारण थी आसुरी शक्तियां। और इन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसी शक्ति का अवतरण होता है, एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसके प्रभाव को देखकर इस सृष्टि का हर जीव स्तब्ध रह गया, चकित रह गया। यह रूप था देवी महाकाली का रूप। काली का यह रूप जिनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी, जिसकी गर्जना से तीनों लोक थर्रा उठा था, और वो तमाम आसुरी शक्तियां, राक्षसी ताकतें जो इस सृष्टि में तांडव कर रही थीं और सभी पवित्र आत्माओं के ऊपर अत्याचार कर रही थीं, वे भी घबरा गए। यह कहानी उस वक्त की है जब इस सृष्टि में असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और दैवी शक्तियां कमजोर और विवश दिखाई दे रही थीं। वैसे तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कोई नई बात नहीं थी, बल्कि यह युगों युगों से चलता आ रहा था। लेकिन इस युग में आकर असुर इतने बलवान हो चुके थे कि उनके सामने दैवी शक्तियां कमजोर दिखाई देने लगी थी। इन शक्तियों को हासिल करने के लिए असुरों ने घनघोर तपस्या की थी और उन्होंने ऐसे ब्रह्मांड की तमाम दैविक शक्तियों को जगाया था, अपने पक्ष में किया था, अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था, और जिसकी बदौलत उन्हें ऐसे वरदान प्राप्त हो गए थे जिसकी वजह से उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु, इन शक्तियों को भी पराजय करके अपने अधीन कर लिया था इन आसुरी शक्तियों ने, इन राक्षसी ताकतों ने। अत्याचार और भय के इस माहौल में देवता उन देवी जगदम्बा के पास पहुंचे जिन्हें आदि शक्ति का मूल स्वरूप कहा जाता था। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भगवान शिव के साथ हमेशा से ही शक्ति का जुड़ाव रहा है और इसीलिए शिव शक्ति का सिद्धांत हमारे समक्ष अक्सर उत्पन्न होता रहा है। इस सिद्धांत से ही हम शिव और शक्ति का संयुक्त रूप से सदा आराधना करते रहे हैं। इन्हीं शक्ति के कई रूप हुए, जिसमें शक्ति का जो सौम्य रूप है वह है माता गौरी का, जिन्हें हम पार्वती के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव की आदि शक्ति का एक रूप है माता गौरी या भगवती माता पार्वती, जबकि धर्म की रक्षा और असुर शक्तियों के विनाश की का वीर जो स्वरूप है वह है माता दुर्गा का, जबकि अत्यंत उग्र और महासंहारक शक्ति का रूप है महाकाली। ये तीनों ही आदि शक्ति का मूल स्वरूप है, जिनका संबंध, जिनका जुड़ाव हमेशा ही भगवान शिव के साथ रहा है।
और इन्हीं शिव की आदि शक्ति का अलग अलग रूप कभी हम माता गौरी के रूप में देखते हैं, तो कभी हम माता दुर्गा के रूप में देखते हैं, तो कभी हम इन्हें महाकाली के रूप में देखते हैं। तो फिर हम अपनी मूल कहानी की तरफ लौटते हैं कि दोस्तों, जब इस सृष्टि में दानवी शक्तियों का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था और वे दैवी शक्तियों के ऊपर जब बहुत ज़्यादा हावी हो गए और सृष्टि में उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब इन्हीं आदि शक्ति की शरण में पहुंचे सारे देवता। ये वही आदि शक्ति हैं जिन्हें हम देवी जगदम्बा के रूप में जानते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर देवी जगदम्बा ने एक दिव्य रूप धारण किया और असुरों के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। आसुरी शक्तियों का नेतृत्व शुंभ निशुंभ के हाथों में था। ये दोनों असुर पूरी सृष्टि में असुरी शक्तियों को नियंत्रित करते थे, उनके नेतृत्व करता थे। तो स्पष्ट है कि जब शुंभ निशुंभ युद्ध में उतरते हैं देवी जगदम्बा के रौद्र रूप के समक्ष, तो शुंभ निशुंभ के साथ खड़े तमाम उनके योद्धा भी युद्ध के मैदान में उतरने लगे देवी से युद्ध करने के लिए। और तभी इस युद्ध में वह निर्णायक क्षण आया जब युद्ध का पूरा रूप ही बदल गया। शुंभ निशुंभ के दो सेनापति थे, चंड और मुंड। ये दोनों जितने ही बलशाली थे उतने ही क्रूर भी थे। चंड और मुंड ने अपनी विशाल सेना के साथ देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में अस्त्रों और शस्त्रों का हर ओर से प्रहार होने लगा और देवी ने भी उनके सभी सैनिकों और चंड मुंड के सभी हथियारों का मुकाबला करने के लिए जोरदार युद्ध छेड़ दिया। लेकिन चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका प्रयास था कि किसी तरह आदिशक्ति के ऊपर वे अपना प्रभाव कायम कर लें। लेकिन इसी बीच आदिशक्ति के मुख पर क्रोध की लहर दिखाई देने लगी। यह क्रोध की भयंकर छाया ऐसी थी जिसे देखकर सारी सृष्टि त्राहिमाम करने लगी। इस क्रोध के प्रभाव में आदिशक्ति का स्वरूप, पूरा का पूरा शरीर और मुखमंडल काला पड़ गया। उनके बाल हर ओर बिखर गए। उनके बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में अग्नि सी ज्वाला धधक रही थी। उनके हाथों में भयंकर हथियार थे, बेहद घातक हथियार थे और उनकी गर्जना से पूरी सृष्टि कांप रही थी। आदि शक्ति का यही रूप महाकाली का रूप था। यह वही महाकाली का रूप था जिनकी आज हम पूजा करते हैं, शक्ति के एक महान स्वरूप के रूप में। महाकाली ने जैसे ही युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, आसुरी शक्तियां भय से थर थर कांपने लगी और सृष्टि की दसों दिशाएं थर्रा उठी। महाकाली बिजली की गति से असुरों पर टूट पड़ी। कहते हैं कि जगदम्बा माता महाकाली असुरों के अस्त्र छीन लेती और उन्हें उठाकर पटक देती थीं। कई असुरों को तो वो चबा जाती थीं और उन्हें कूड़े की तरह उगल देती थीं। इस तरह जगदम्बा महाकाली ने कई असुरों का संहार किया। तभी चंडमुंड ने देवी पर सीधे हमला कर दिया और बहुत ही भयंकर युद्ध चला। चंडमुंड अपने शरीर की तमाम शक्तियों को केंद्रित करके देवी पर लगातार प्रहार करने लगे, अस्त्र शस्त्र से और अपने बाहुबल से। देवी ने भी उनका जोरदार मुकाबला किया और इस भयंकर युद्ध में उन्होंने चंडमुंड का संहार कर दिया। चंडमुंड मारे गए। इन्हीं चंडमुंड का वध करने की वजह से देवी महाकाली चामुंडा कहलाई।